डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2023 का एक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. असर्शन: द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म मैग्नीशियम 2+ फ्रॉम मैग्नीशियम इज मच हायर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम आयन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बिकॉज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? हायर होगा. ओके, असर्शन सही है. मैग्नीशियम 2+ is a small ion and carry more charge than magnesium ion. This is also true. अब हमें देखना है कि रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता, इस पे बात करता हूं. देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी Mg plus 1 electron. Now Mg plus क्या स्टेट? IE2. Mg2 plus क्या स्टेट? 1 electron. It is sure. देखिए, मैग्नीशियम 2+ का साइज छोटा होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट मैग्नीशियम प्लस, बिकॉज both contain same number of protons, but magnesium 2+ contain less number of electron. Obviously electron cloud क्या होगा? Shrink हो जाएगा. तो स्टूडेंट, जैसा यहां पे लिखा गया है कि जब हम देखिए मैग्नीशियम 2+ हम बना रहे होंगे और जब हम मैग्नीशियम प्लस बना रहे होंगे, उस वक्त यहां पर क्या होगा? बनाने में यानी इसको डेवलप करने में एनर्जी कहां ज्यादा लगेगी? मैग्नीशियम 2+ में. रीजन क्या है? क्योंकि हम ऐसा स्पीसीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा जा रही है, ठीक है ना? और इसीलिए आपने देखा होगा इसका साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है. तो स्टूडेंट्स, ये रीजन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को. ओके, तो स्टूडेंट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. समझ गए ना स्टूडेंट्स? जैसे हम लिखा है मैग्नीशियम 2+ इज अ स्मॉल आयन, बिल्कुल सही है, एंड कैरी मोर चार्ज. सो अगर हायर पॉजिटिव चार्ज वाले केटायन को आप बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर हायर एनर्जी. तो सही स्टेटमेंट है. ओके, एक्सप्लेनेशन दे रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. इसमें लिखा गया फॉर एलिमेंट्स दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज. देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, डायरेक्ट इसको किया जा सकता है, लेकिन ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. देखिए, इसमें लिखा गया स्टूडेंट्स, लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ओके, सो स्टूडेंट यहां पर है 2s1, 2s2, 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 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4 and 2s2, 2p5. So dear students, लिथियम और बेरिलियम में ऑब्वियस सी बात है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन लिथियम. उसके दो कारण है. बेरिलियम कंटेन मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड अदर इज व्हाट? बेरिलियम हैज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बेरिलियम एंड बोरान में स्टूडेंट्स, ऑल्दो बोरान हैज हायर नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, बट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर as comparison to what boron, because beryllium has stable electronic configuration और इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल 2s आएगा, जिसकी पेनेट्रेटिंग पावर क्या है? ज्यादा है. इट इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस. ओके, लेकिन लिथियम और बोरान चूंकि एडजेसेंट नहीं है, इसलिए बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन व्हाट स्टूडेंट्स? लिथियम.
तो अब तक हम लोगों ने डिसाइड क्या किया कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, देन स्टूडेंट्स बोरॉन, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन लिथियम। अब स्टूडेंट बेरिलियम और कार्बन चूंकि एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में ज्यादा है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पर क्या होगा कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन व्हाट बेरिलियम। कार्बन और नाइट्रोजन एडजेसेंट एलिमेंट है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ टू फैक्टर, नाइट्रोजन हैज वन मोर प्रोटॉन एज वेल एज नाइट्रोजन हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कार्बन और एक बात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में स्टूडेंट अगेन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज नाइट्रोजन में यहां पर क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एडजेसेंट एलिमेंट, देखिए किसी भी पीरियड में अगर एडजेसेंट एलिमेंट है तो जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स कार्बन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जबकि फ्लोरीन में नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन एडजेसेंट एलिमेंट नहीं है, फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, इसलिए फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो FNO C, देन C के बाद स्टूडेंट आएगा बेरिलियम, ओके, तो यानी सेकंड नहीं बन रहा, FNOC देन बेरिलियम एंड दिस वन, ऑप्शन स्टूडेंट 1 बन रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन लोग, FN देन O, FNOC बेरिलियम बोरान एंड दिस वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स पूछा गया है द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड्स, 5 रेडियल नोड्स। तो देखिए s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-1, n-1, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे 7s है, तो 7s में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए, n की वैल्यू 7 हो गई, 7 - 1 इज इक्वल टू व्हाट, 6, यानी इसमें 6 रेडियल नोड्स है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन p और p ऑर्बिटल इज इक्वल टू n-2, n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो स्टूडेंट 7p में आप देखिए कितने हो जाएंगे, 7p इज इक्वल टू व्हाट, इसमें नोडल पेन आ जाएंगे, 7 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, 5, यानी यहां पे 5 नोड। 6s में स्टूडेंट देखिए यहां पे इसके अनुसार कितना आ गया, 5 आ गया। 8p में स्टूडेंट कितना आ गया, पे 7 आ गया। अब 8d स्टूडेंट, d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल पेन आते हैं n-3, रेडियल नोड्स n-3, तो जहां पर मान लिया हमें देखना 8d, 8d में स्टूडेंट्स n की वैल्यू 8 हो गई, -3 इज इक्वल टू व्हाट, 5, ओके, यहां पे 5 आ गए। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 5 रेडियल नोड, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, for a metal ion the calculated magnetic moment is 4.9 bm. This metal ion has unpaired electron. Students, अगर किसी मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है, इट मींस उस पे 4 अनपेक्ड आयन है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू फैक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2 bm। ओके, सो स्टूडेंट यहां पे 4.9 आ गया, 4.9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन n टाइम्स n प्लस 2। हालांकि इसकी जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 1.732, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स तो आएगा कितना, 2.89 आ गया, 3 है तो स्टूडेंट 3.87, 4 है यानी तो 4.9, और अगर 5 अनपेक्ड आयन है तो 5.92। ओके,
सो स्टूडेंट यहां पे नंबर ऑफ द मेटल केटायन हैज 4 नंबर ऑफ अनपेक्ड आयन. ओके, क्वेश्चन 5. Electron gain enthalpies of elements denoted at this one. The correct option is, okay students, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन के ज्यादा. यानी when chlorine isolated gases neutral atom, chlorine accept one electron, there is more release in energy as comparison to fluorine. तो देखिए ये गलत हो गया. ये स्टूडेंट सही जा रहा है. और ये देखिए यहां पर पोलोनियम की कम आएगी, टेलोरियम के ज्यादा आएगी, ये गलत हो गया. एसिटाइन की कम होगी, आयोडीन के ज्यादा होगी, तो ये भी गलत हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई. देखिए यहां पे स्टूडेंट जितने आयनिक स्पीसीज दिए गए हैं सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको भी मालूम है, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना कम होगा, या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना बड़ा होगा. तो देखिए यहां पे सल्फाइड का साइज सबसे बड़ा होगा, सल्फाइड के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद पोटेशियम, एंड दिस वन थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. The first ionization enthalpy of 3D series elements is more than that of group 2 metals. बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स. मैं दोबारा पढ़ लेता हूं. इनका कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मेटल्स हैं उनकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है देन व्हाट? सेकंड ग्रुप मेटल्स. बिल्कुल सही स्टेटमेंट. ठीक है ना स्टूडेंट्स. उसका रीजन जान तो क्या है? उसका रीजन ये है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जनरल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, और यहां पर आएगा स्टूडेंट्स n-1 d 1 से 10 तक, और यहां पर आएगा ns 1 to 2. तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा बेटा यहां ns से, लेकिन इन d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके प्रोटॉन तो यहां है ही न्यूक्लियस में, इनकी शील्डिंग क्या होगी? पुअर होगी, तो इसका जो जेड इफेक्ट यहां पे पहुंचेगा क्या होगा? ज्यादा होगा. इसलिए ऐसा यहां पर होता है. तो असर्शन स्टूडेंट सही है. इन 3D सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल टेक प्लेस. ओके, अच्छा, इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स सक्सेसिव फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा? While moving from scandium to zinc, every step one electron introduced into the 3D while one proton is introduced into the nucleus. तो increasing number of जो प्रोटॉन है उससे z इफेक्टिव क्या होगा? वैलेंस शेल में जो s ऑर्बिटल है उस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती? बढ़ती जाती है. ओके, तो स्टूडेंट बोथ A and R true and R is the correct explanation of this one, answer 2. Okay, next students, question number 8. Which of the following elements have half-filled f orbitals in their ground state? हालांकि ओरल सवाल है स्टूडेंट. देखिए समारियम का स्टूडेंट्स आएगा यहाँ पे 4f6, 5d0, 7s2. I'm sorry, 6s2. 6s2. यूरोपियम का आएगा स्टूडेंट्स 4f7, 5d0, 6s2. टर्बियम 4f9, 5d0, 6s2. गैडोलिनियम 4f7, 5d1, 6s2. 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 प्रोमेथियम, ठीक है ना. देखिए सीरियम, प्रासोडायमियम, ठीक है ना. लैंथेनाइट सीरीज क्या होती है? सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम एंड प्रोमेथियम. प्रोमेथियम में क्या आएगा? 4f.
1 2 3 4 4 and 5, तो प्रोमेथियम आ गया स्टूडेंट 4f5 5d0 6s2। उसका रीजन देखिए यहां पर क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4f1 5d1 6s2। इसका क्या आएगा प्रासोडायबियम का 4f3 यहां पे 2 and 3 5d0 and 6s2। नियोडायमियम 4f4 5d0 6s2। प्रोमेथियम, प्रोमेथियम के बाद सेमेरियम आएगा, सेमेरियम मैंने लिख दिया। सेमेरियम के बाद स्टूडेंट आता है यूरोपियम, यूरोपियम के बाद आता है गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के बाद आएगा टर्बियम, ठीक है ना, फिर डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, ठीक है ना, थोलियम, एटर्बियम एंड देन लास्टली लुटेशियम। तो स्टूडेंट हाफ फील्ड देखिए कहां कहां आ रहा है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड एक तो ये आ गया, ये हाफ फील्ड, एक हाफ फील्ड ही आ गया स्टूडेंट्स, है ना। तो आंसर बना बी एंड डी, ओनली बी एंड डी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नियोडायमियम स्टूडेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। देखिए अभी मैंने डिस्कस भी किया था, देखिए यहां पे नियोडायमियम भी आ गया, ठीक है ना, 4f4 6s2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, नियोडायमियम, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और 4f4 5d0 6s2। सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, ठीक है ना। नियोडायमियम थर्ड लेंथेनाइड है, तो थर्ड लेंथेनाइड का मतलब इसके 4f में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 5d वाला भी इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके 6s2, तो यहाँ पे 2+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2+ अगर मैं करता हूं तो स्टूडेंट देखिए यहां से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। अब यहाँ पे 0 आ गया, नहीं 4f4 आंसर बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, maximum number of electron that can be accommodated in a cell with n is equal to 4। तो देखिए n is equal to अगर 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, एक तो वो फार्मूला लगा सकते हैं 2n स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2n स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 4 यानी 32, या एक काम और कर सकते हैं, अगर n की वैल्यू स्टूडेंट 4 है तो यानी l की वैल्यू से क्या हो जाएंगे 0 1 2 and 3। और इसमें देखिए s ऑर्बिटल आ गया ना, ये हो गया 4s, ये आ गया 4p, ये आ गया 4d और आ गया 4f। अच्छा इसमें स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, इसमें आ जाएंगे 6, इसमें आ जाएंगे 10, इसमें आ जाएंगे कितने 14। आप इनको चाहे ऐड कर दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके 32 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है एटॉमिक नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए 37 लिया गया, नोबल गैस आता है 30, क्रिप्टन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है ना, आर्गन, क्रिप्टन, और क्रिप्टन का आएगा स्टूडेंट कितना 36। ओके 1 मिनट स्टूडेंट्स, शायद हीलियम, नियान, आर्गन, हाँ मैं यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन था स्टूडेंट, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हीलियम, नियान, आर्गन यहाँ पर आ जाएगा बाय मिस्टेक, है ना, आर्गन आ जाएगा। ओके ठीक है ना, आर्गन और क्रिप्टन आ गया, सीखा 36 वाला आ गया। ओके तो देखिए ये आ गया यहाँ पे क्रिप्टन का होता है 36, इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, एल्किली मेटल में गया, एस ब्लॉक हो गया, यानी एस ब्लॉक में गया यानी 4th हो गया, ठीक है ना। नाउ 78 स्टूडेंट हमें देखना है, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, 78 चूंकि 54 से ज्यादा आ रहा ना, तो एक काम करते हैं इसमें हम 50 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो अगर हम इससे 50 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो जानते हो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए 50 सब्ट्रैक्ट करा दे तो कितना आ गया 28 आ गया। 28 का मतलब क्या हो गया, निकल हो गया, निकल के सीरीज का है, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर आ गया प्लैटिनम आ गया, ठीक है ना। प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, और प्लैटिनम आता है किसमें, डी ब्लॉक में।
तो आ गया सेकंड। अच्छा 52, अच्छा 52 जरा सोचे क्या होगा, ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54। इससे पहले स्टूडेंट यहां पर जो हैलोजन होगा उसका कितना आएगा 53, उससे पहले जो चैल्कोजन आएगा उसका कितना आएगा 52, यानी इसका मतलब पी ब्लॉक हो गया। ये पी ब्लॉक का स्टूडेंट आ गया, पी ब्लॉक का मतलब फर्स्ट आ गया। अच्छा 65 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। लेंथनम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57, सीरियम आता है 58, है ना 58, और लुटेशियम खत्म होता है 71 पे। इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा, ये एफ ब्लॉक का है, यानी लेंथेनाइड है। ये आ गया थर्ड आ गया, ठीक। 37 यानी 4th to 1, 4th to 1 ये नहीं हो सकता, 4th गलत हो गया, 4 2 1 3 थर्ड आंसर। क्वेश्चन 12 स्टूडेंट्स, which of the following represents the correct order of metallic character in the given? स्टूडेंट्स देखिए, मेटल्स में मेटालिक करेक्टर मिलता है, और मेटालिक करेक्टर की पहचान यहां पर क्या है, ease with which it can release electron, ठीक है ना। तो देखिए मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा जो इसमें दिया हो, सबसे ज्यादा मेटालिक करेक्टर्स में किसमें आएगा, पोटेशियम में आएगा, एल्कली मेटल वाले का आएगा। और एल्कली मेटल में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, क्या होगा, मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, और तो यानी इसका मतलब ये स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन बन रहा, पोटेशियम, देन मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम एंड देन सिलिकॉन। हालांकि सिलिकॉन देखा जाए तो इसमें नॉन मेटालिक करेक्टर डोमिनेटिंग है, कुछ मेटलॉइड करेक्टर भी मिलता है, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलिकॉन और जो है नॉन मेटालिक बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, इनर्ट गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर इज। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे सबसे ज्यादा, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं यहां पे, इसको बल्कि मैं कहूंगा आप याद करिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो इन सब की पॉजिटिव आती है, इसकी आती है +48, +116, +96, +96। ये दो ऐसे बेटा नोबल गैसेस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मैग्नीट्यूड सेम आती, पूछा भी गया है जेईई मेंस में, इसको याद रखिएगा, +77 एंड +68। तो सबसे ज्यादा नियॉन की आएगी, नियॉन के बाद स्टूडेंट आता है आर्गन, क्रिप्टन में से। देखिए यहाँ पे नियॉन सबसे आगे, यहाँ पर नियॉन हो गया, नियॉन हो गया। नियॉन के बाद स्टूडेंट कौन आ रहा है यहाँ पे, आर्गन या क्रिप्टन लिया गया यहाँ पे, देखिए क्रिप्टन आ गया। अब देखिए ज़ीनॉन नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़ीनॉन लिखा फिर क्रिप्टन लिख दिया। ज़ीनॉन का यहाँ पर 77 है और क्रिप्टन का यहाँ पर 10, तो ये आंसर बनेगा स्टूडेंट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, which one of the following set of represents a collection of isoelectronic species? बताया जा सकता है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, देखिए यहां पर ये तीन तो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए ना, इसमें 2 सेल कंप्लीट, इसमें 3 सेल कंप्लीट नहीं हो सकता है। बेरियम आयन, स्ट्रांसियम आयन, देखिए इनके नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग पीरियड नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, फर्स्ट टू। अब K+Cl- आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, कैल्शियम आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते, ठीक है ना। एक सेल कंप्लीट है, इसमें 2 सेल कंप्लीट है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये अब देखिए ये नहीं हो सकता, ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक लेकिन ये नहीं है। बहुत सिंपल सवाल था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखिए यहां पर आ गया n = 3, l = 0, इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया 3s, ये l बेसिकली लिखा हुआ है, यहाँ पे l है, 1 लिख रहा है आपको। n = 4 और l = 0, इसका मतलब ये हो गया 4s। n = 3, l = 1, इसका मतलब हो गया 3p,
n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट 3d। ठीक है ना? तो सबसे लोअर एनर्जी किसकी होती है? 3s। 3s से ज्यादा किसकी होगी? 3p। 3p से ज्यादा किसकी होगी? 4s। और 4s के भरने के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? 3d। ये तो टेंड होता है ना। इसका मतलब ये होगा 3s का मतलब यहां पर a, दिस इज a। 3p स्टूडेंट्स, 3p हो गया c। देन 4s, 4s हो गया b हो गया। एंड 3d हो गया d। dbca आंसर थर्ड। Okay. So dear students, this video completes set of 15 questions. Thank you.